यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM रहेगी। यस, रेडी, स्टार्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में एक साल में करीब 7.3 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। विराम। इसके अलावा करीब 20 लाख लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। विराम। यह स्थिति परेशान करने वाली है। विराम। इससे पता चलता है कि आज के दौर में लोग विभिन्न कारणों से किस कदर मानसिक तनाव में जी रहे हैं। विराम। WHO का मानना है कि आत्मघाती प्रवृत्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है। विराम। कोई व्यक्ति जब बहुत बुरी मानसिक स्थिति से गुजरता है तो वह गहरे अवसाद में चला जाता है। विराम। यही अवसाद कई बार आत्महत्या का कारण बनता है। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 76% आत्महत्याएं निम्न और मध्य वर्ग वाले देशों के लोग करते हैं। विराम पैरा। लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विराम। इसकी शुरुआत 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा की गई थी, जिसे अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानसिक स्वास्थ्य फेडरेशन द्वारा सह-प्रायोजित किया जाता है। विराम। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए WHO प्रतिवर्ष एक थीम निर्धारित करता है। विराम। 2021-2023 के लिए त्रैवार्षिक विश्व क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन कार्रवाई के माध्यम से आशा बनाना निर्धारित है। विराम। WHO का मानना है कि कार्रवाई के जरिए आशा पैदा करके हम आत्मघाती विचारों से ग्रस्त लोगों को संकेत दे सकते हैं कि हम उनकी परवाह करते और उनका समर्थन करना चाहते हैं। विराम। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया भर में होने वाली आत्महत्याओं को 1/3 तक कम किया जाए। विराम। मगर इसे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो केवल 1 साल के भीतर ही आत्महत्या दर करीब 10% बढ़ गई है। विराम। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करना फिलहाल एक सपने जैसा लगता है। विराम पैरा। राष्ट्रीय आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सभी आत्महत्याओं में भारत का हिस्सा करीब 25% है। विराम। 18-39 आयु वर्ग की युवतियों में मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या है। विराम। पिछले दिनों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट में 2021 में भारत में आत्महत्या की दर में 7.14% की वृद्धि देखी गई है। विराम। भारत में पिछले 5-6 वर्षों में आत्महत्या की दर बढ़ने के कारणों को लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आत्म-केंद्रित होते जा रहे हैं। विराम। उनके प्रत्यक्ष मित्र कम और सोशल मीडिया पर मित्र अधिक है। विराम। ऐसे लोग अपने परिवार के सदस्यों से कट रहे हैं और अपने फ़ोन या सोशल मीडिया घेरे तक ज़्यादा सीमित हो गए हैं। विराम पैरा। NCRB द्वारा जारी पिछले 5 वर्षों के आत्महत्या के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्पष्ट है कि आत्महत्या की
घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। विराम। एनसीआरबी के मुताबिक देश में 2017 में आत्महत्या के 1,29,887 मामले दर्ज हुए थे, जिसकी दर प्रति लाख आबादी 9.9 थी। विराम। 2018 में यह दर बढ़कर 10.2 पर पहुंच गई। विराम। 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने और 2020 में 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या की। विराम। 2021 में एनसीआरबी के मुताबिक कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विराम। 2017 से 2021 तक इन मामलों में 26% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। विराम। 2021 में आत्महत्या करने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग उन लोगों का था जिनका स्वयं का रोजगार था। विराम। इसी प्रकार पेशेवर या वेतनभोगी श्रेणी के लोगों की संख्या 15,870, बेरोजगारों की संख्या 13,714 और छात्रों की संख्या 13,089 रही। विराम। वर्ष 2021 में आत्महत्या करने वालों में 23,179 गृहिणियाँ भी शामिल थी। विराम। देश में 25.6% दिहाड़ी मजदूरों, 14.1% गृहिणियों, 12.3% स्वनियोजित लोगों, 9.7% पेशेवर या वेतनभोगियों, 8.4% बेरोजगारों, 8% विद्यार्थियों, 6.6% कृषि कार्य से जुड़े लोगों, 0.9% सेवानिवृत्त लोगों और 14.4 अन्य ने आत्महत्या की। विराम पैरा। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर में दर्ज होने वाले आत्महत्या के मामलों के मुकाबले आमतौर पर वास्तविक संख्या 4 से 20 गुना ज़्यादा होती है। विराम। उनके मुताबिक अगर भारत में भी आत्महत्या के मामलों की दर्ज संख्या देखें तो वह वास्तविक संख्या से बहुत कम है। विराम। इस संबंध में उनका मानना है कि समाज में आत्महत्या पर खुलकर बात नहीं होती है और इसे आज भी एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। विराम। अधिकांश परिवार इसे छिपाने का प्रयास करते हैं। विराम। ग्रामीण भारत में शव परीक्षण की जरूरत ही नहीं समझी जाती और अमीर लोग प्रायः स्थानीय पुलिस के जरिए आत्महत्या के मामलों को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। विराम पैरा। एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में भारत में आत्महत्या के कारणों के लिए पेशेवर या करियर संबंधी समस्याओं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याओं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराने दर्द आदि को प्रमुख कारण माना है। विराम। विशेषज्ञों के मुताबिक अवसाद जैसे शारीरिक और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य को अक्षम करने की इस सूची में सबसे आम है। विराम। इसके अलावा खराब वित्तीय स्थिति से उपजी चिड़चिड़ाहट, आक्रामकता, शोषण और दुर्व्यवहार के अनुभव तक परस्पर संबंधित कारक हैं जो आत्महत्या के लिए उकसाने वाली दर्द और निराशा की भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। विराम पैरा। बदलती जीवन शैली, खुद के लिए समय की कमी, बीमारियां, पारिवारिक संबंधों में दूरियां, घर का नकारात्मक माहौल, प्रेम में विफलता, अकेलापन, शिक्षा तथा करियर में गलाकाट, प्रतिस्पर्धा आदि ऐसे कारण हैं जिनसे लोगों में अवसाद पनप रहा है और अनेक मामलों में इस वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं। विराम। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हम जिस प्रकार का बनावटी और दोहरे मापदंड वाला जीवन जी रहे हैं उसमें
तनाव विद्यमान है, जिससे समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग प्रभावित है। विराम। जहाँ दहेज जैसी कुप्रथा और पारिवारिक समस्याओं के कारण महिलाओं की आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, वहीं युवाओं द्वारा पढ़ाई का दबाव, करियर संबंधी समस्याएं और खराब होते रिश्ते आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने की प्रमुख वजह बन रहे हैं। विराम। स्टॉप। दोस्तों, इसमें आपको आंकड़े भी मिलेंगे और कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो एकदम करंट में और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। स्टॉप।